नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सुबह एक आपको मैंने आरटीआई दिखाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि जोधपुर की तरफ से कितने सीटें अभी ग्रुप डी में खाली हैं। और इसी क्रम में एक और आरटीआई आ गई है और ये डिविजनल आरटीआई है, यानी कि सिर्फ एक डिवीज़न का इसमें जो डेटा है वो दे रखा है कि ग्रुप डी में इस डिवीज़न में कितने सीटें खाली है। इतने पैनल आने के बाद भी आप देखेंगे, ये हालांकि कुछ दिन पुराना है, 16-17 जो है वो जनवरी का है, लेकिन सीटें तो ऐसा नहीं है कि हर एक दिन खाली हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इस डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हो भी रहे होंगे तो 1-2 हो रहे होंगे। तो अगर इसमें अगर एक महीने का जोड़ देते तो 10-20 और खाली हुए होंगे। तो यानी कि आप इसको लेटेस्ट ही मान सकते हैं। और क्या चीज़ें इसमें दे रखी है और कितनी मात्रा में, आप देखेंगे कि 1318 सीटें अभी भी खाली चल रही है, इतना जो है वो पैनल आने के बावजूद भी। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूँ कि टेक्स्ट बुक का उम्मीद की किरण सेल चल रहा है, जिसके तहत भारी भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा है। 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ER मनीष कूपन कोड यूज करने के बाद आपको 699 रुपया वाला जो पास का दाम था उसको घटा के 439 रुपया कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है तो सिलेक्शन के बाद ये जो पैसे हैं वो आपको वापस लौटा दिए जाएंगे। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम की आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। नंबर ऑफ चूंकि कैंडिडेट तकरीबन 15 लाख प्लस एक्टिव है यहाँ पे, तो आपको एक एक मॉक में आपको 2-2, 4-4 लाख दिखेगा, तो जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है आरटीआई में, देखिएगा ये आरटीआई है, इन्फॉर्मेशन सॉर्ट अंडर आरटीआई एक्ट 2005। और इसमें देखिएगा टोटल जो है वो 258 कैंडिडेट आर नॉट ज्वाइनिंग आफ्टर, जो है वो 1 से 5 पैनल जारी कर चुके हैं, लेकिन इसमें आपके 258 जो कैंडिडेट है वो नहीं ज्वाइन किए हैं। ये अलग अलग डेटा है। देखिएगा टोटल 42 कैंडिडेट नॉट ज्वाइनिंग ओबीसी कैटेगरी। उसके बाद ये सिर्फ एक डिवीज़न का है और ऐसे ऐसे 4 से 5 डिवीज़न होते हैं एक जोन में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सीटें खाली है, मैं आपको बता दूं कि ये वाला आप यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ इन्फॉर्म दैट एट प्रेजेंट 1318 वैकेंट ग्रुप डी इज वैकेंट, यानी कि 1318 जो पोस्ट है वो अभी खाली है। कहाँ पे? आपके एक डिवीज़न में। अगर यहाँ पे अगर 5 डिवीज़न है, एवरेज की हम बात कर लेते हैं, तो 13-5 तकरीबन 7000 पोस्ट ऑफिशियल खाली हैं। अनऑफिशियल तो आपको भी पता है कि तकरीबन 2000 इसमें भी ऐड कर लीजिए, तो 8 से 9000 सिर्फ एक जोन में खाली है। और अगर 9000 को हम या 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 जोन को, तो 1,70,000, यानी कि वैकेंसी तो आप देख सकते हैं इतना आपके पैनल आने के बावजूद भी तकरीबन 1.5 लाख प्लस आपके ग्रुप डी के ही खाली पोस्ट हैं। लेकिन कितने आएंगे ये आपको भी पता है कि उतना तो देगा नहीं, चूँकि अब इनको क्या करना है कि कैलेंडर वाइज, यानी कि हर एक साल वैकेंसी निकालनी है। तो अभी इनके पास अगर 1,70,000 वैकेंसी है, तो अगर 35,000 भी देते हैं तो ये काफ़ी होगा। और यही शुरुआत में जो आज के वीडियो बनाया था सुबह में, उसमें भी बताया था कि कम से कम तो 30 से 40 लाख प्लस, 40 लाख करें, 40,000 प्लस आपकी वैकेंसी आने की उम्मीद है। और ये जो आरटीआई, जो 2 आरटीआई मैंने आपको आज बताए, उससे यही उम्मीद लग रही है कि अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आईटीआई वाले बंदे जो कि आईटीआई कर चुके हैं और कर रहे हैं, उनके लिए तो अभी अगर हाल फिलहाल में जल्द ही आपके आईटीआई कंप्लीट हो जाते हैं तो उनके लिए खुशखबरी है। लेकिन जो आईटीआई कर रखे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और इस बार कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूं, तो कट ऑफ भी उतना खासा जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम एएलपी की हम बात कर लेते हैं तो एएलपी में कितने फॉर्म भरे गए हैं? 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं, और वो भी कौन से पोस्ट के लिए हैं? आईटीआई वाले पोस्ट के लिए है। तभी तो आप समझ सकते हैं आईटीआई बीटेक वाले, और यहाँ पे तो बीटेक वाले अलाउ भी नहीं है। बीटेक वाले भी इसमें भरे हैं एएलपी में, तो तब जाकर 20 लाख फॉर्म गिरे हैं। अगर हम ग्रुप डी को देख लेते हैं तो ग्रुप डी में ज़्यादातर पोस्ट आपके आईटीआई के ही होंगे, और उसमें आपके बीटेक वाले नहीं भर पाएंगे, ना ही डिप्लोमा वाले भर पाएंगे। तो इसमें जो अगर हम मान लेते हैं कि 10th बेसिस पे है, लेकिन फिर भी आईटीआई तो कंपलसरी है ना। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा फॉर्म भी नहीं फिल किए जाएंगे। हो सकता है कि आपको 16-17 लाख ही फॉर्म फिल हो, आपके जो एएलपी है उससे भी कम फॉर्म ग्रुप डी में भरे जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि 16-17 लाख में आपको 40,000 वैकेंसी आएगी, तो आप समझ सकते हैं क्या मतलब दुर्गति होगी कट ऑफ का, एकदम से नीचे चला जाएगा। और जिनका होना है वो पक्का होगा। तो पढ़ते रहिए, आशा बनाए रखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी चीज़ें आपको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ वो ऑथेंटिक होगी और आपके अनुरूप ही होगी। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।